जब ज्योति ने कोई विरोध नहीं किया तो पीयूष धीरे धीरे उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगा। ज्योति को खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि वह उसे यह सब करने दे रही थी। शायद उस पल में वह सिर्फ इंसानी भावनाओं के वश में थी। कुछ समय बाद पीयूष ने ज्योति के अंगों को हल्के से दबाना शुरू किया और फिर नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुनी मोरल स्टोरी में। ज्योति आज दोपहर को अपने बेडरूम में आराम से लेटी हुई थी। अगर यह आम दिन होता तो उसकी सास ने जरूर कोई न कोई ताना मार ही दिया होता, लेकिन आज घर का माहौल कुछ अलग था। सब लोग बड़े खुश थे और ज्योति को भी आज से घर के कामों में थोड़ी राहत मिलने वाली थी। वो एक साधारण घरेलू महिला थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि हर कोई उस पर फिदा हो सकता था। शादी को 7 साल हो चुके थे और शादी से पहले वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। लेकिन शादी के बाद उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके ससुराल वालों का बड़ा घर था और उनके इकलौते बेटे यानी उसके पति सब कुछ अकेले संभाल लेते थे। आज का दिन उसके लिए खास था। सब खुश थे, लेकिन ज्योति के मन में एक अजीब सा खटका था। जब वह अकेले कमरे में थी तो उसे 2 महीने पहले का एक किस्सा याद आ गया। उस दिन वह बस में बैठी हुई थी और सो रही थी। अचानक उसे अपने हाथ पर एक अजीब सा स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उसने देखा तो वह पीयूष का हाथ था। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह सो रहा होगा और गलती से उसका हाथ उसके हाथ पर आ गया होगा। लेकिन जब उसने फिर से सोने की कोशिश की तो कुछ देर बाद पीयूष का हाथ उसके हाथ पर फिर से सरकने लगा। उस समय ज्योति ने स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था, जिससे उसका हाथ खुला हुआ था। उसे समझ में आया कि यह गलती नहीं बल्कि पीयूष जानबूझकर कर रहा है। पहले भी उसने 1-2 बार अनजाने में उसे छुआ था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने ऐसा हिम्मत करके किया था। ज्योति उस वक्त मायके में एक शादी में गई थी और अब वो वापस देहरादून लौट रही थी। असल में उसका पति भी साथ आने वाला था, लेकिन उसे इन शादियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने ज्योति को अकेले ही भेज दिया। उन्होंने फ्लाइट से जाने की योजना बनाई थी, लेकिन मायके से जल्द ही लौटना पड़ा और इसलिए फ्लाइट की टिकट नहीं मिली। तब ज्योति ने स्लीपर बस का टिकट लिया, लेकिन उसने भी अकेली सीट नहीं मिली तो उसने 2 टिकट बुक कर ली। तभी ज्योति की बहन ने कहा कि पीयूष को भी देहरादून जाना है, इसलिए उसे भी साथ ले जाओ। इस तरह ज्योति की बहन ने पीयूष को उसके साथ भेज दिया। पीयूष उसकी बहन का भतीजा था और पहले भी कई बार उससे मिल चुका था। दोस्तों, हमेशा पीयूष ज्योति से अच्छे से पेश आता था, इसलिए इस बार भी सबको तसल्ली थी कि ज्योति के साथ पीयूष जा रहा है। लेकिन बस में अकेलेपन का फायदा उठाकर पीयूष ने ज्योति के हाथ पर अपना हाथ रखना शुरू कर दिया। ज्योति ने सोचा कि शायद हाथ गलती से सरक गया होगा और यह यहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन पीयूष ने ज्यादा हिम्मत दिखाई। उस वक्त ज्योति ने कुछ नहीं कहा और सोने का नाटक करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह सब महसूस कर रही थी। पीयूष जवान था, लगभग 26 साल का, और ज्योति जानती थी कि वह देखने में भी अच्छा था। ज्योति भी अपनी खूबसूरती से वाकिफ थी। उसे पता था कि पीयूष उस पर आकर्षित था। वह हमेशा उसे अलग नजरों से देखता था, शायद इसलिए कि ज्योति का शरीर अभी भी कसा हुआ और आकर्षक दिखता था। हालांकि ज्योति अब मिडिल उम्र की हो चुकी थी, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर का असर अब भी लोगों पर पड़ता था। जब वह 4 लोगों के बीच खड़ी होती तो उसकी खूबसूरती का सब पर गहरा असर होता और यह चीज ज्योति के अंदर एक अजीब से गर्व का एहसास कराती थी। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता या उसकी ओर आकर्षित होता तो ज्योति के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती थी। जब पीयूष शादी के दौरान उसे मस्ती करता या कभी कभी हल्का स्पर्श करता तो ज्योति को मजा आता था। कई बार उसने ज्योति से नजरों और स्पर्श के जरिए सुख लिया, लेकिन ज्योति ने कभी इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शादी के घर की भीड़ भाड़ में पीयूष कभी उसके कंधों से हल्का स्पर्श कर लेता तो कभी उसकी नाजुक जगहों को छूने की कोशिश करता, कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर उसका हाथ ज्योति के शरीर से ही जाता और वह उसे झटक देती थी। दोस्तों, कल ही की बात है, शादी में ज्योति कमरे में कपड़े बदल रही थी। दरवाजा बस हल्का सा बंद किया हुआ था, तभी अचानक पीयूष अंदर आ गया। उस समय ज्योति साड़ी पहन रही थी। पीयूष के अंदर आने पर ज्योति एकदम घबरा गई। उसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या करें।
वह बिना पल्लू लिए ही खड़ी रह गई और पीयूष को देखती रही। तब पीयूष की नजर भी उसके शरीर के उन हिस्सों पर थी जिन्हें देखकर वह अंदर ही अंदर आनंदित हो रहा था। जब ज्योति को एहसास हुआ कि पीयूष कहाँ देख रहा है, तब उसने जल्दी से पल्लू ओढ़ लिया। पीयूष ने सॉरी कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद दोनों ने इस बात को यूं ही भूल जाने का नाटक किया। अचानक अगले दिन ज्योति को देहरादून वापस जाना पड़ा और उसकी बहन के कहने पर पीयूष को भी साथ ले लिया। ज्योति को भी पीयूष के साथ देहरादून जाने में कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि बस के सफर में उसके साथ देने के लिए कोई चाहिए था, इसलिए दोनों साथ में चल पड़े। उन्हें बस में ऊपर की बर्थ मिली थी। शादी की भागदौड़ से थकी हुई ज्योति और पीयूष बस पर लेट गए। एक दूसरे से थोड़ा सा फासला बनाकर ज्योति खिड़की की तरफ थी, जबकि पीयूष बाहर की तरफ लेता था। जब बस को चलते चलते 4-5 घंटे बीत गए, तब सभी लाइटें बंद हो गई। अब बस बाहर से आने वाली रोशनी की हल्की फुल्की किरण ही अंदर आ रही थी। खिड़की से आती रोशनी से ज्योति को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने खिड़की के पर्दे खींचने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ा अटक गया था। तब पीयूष ने अपने हाथ से पर्दे को खींचने में मदद की। तब उसका हाथ ज्योति के कंधे से हल्के से छू गया। न जाने क्यों उस हल्के स्पर्श ने ज्योति को कुछ अलग सा महसूस कराया। पीयूष ने आखिरकार पर्दा बंद कर दिया और छूत के अंदर ठंड भी ज्यादा थी। ज्योति ने पीयूष से अपनी बैग से ओढ़नी निकालने को कहा। तब पीयूष ने कहा, ओढ़नी क्यों, बस ओढ़ने के लिए कंबल है ना। इस पर ज्योति बोली, नहीं, मुझे बस वाले के कंबल से अजीब सा लगता है। तब पीयूष ने बैग से ओढ़ने निकालने के लिए बैग खोला और गलती से ज्योति की इनरवियर बाहर आ गई। इस पर ज्योति ने हंसते हुए उसे जल्दी से छिपा लिया और पीयूष भी हंसने लगा। फिर उसने जल्दी से बैग से ओढ़नी निकाली। थोड़ी देर बाद गपशप करते हुए ज्योति को नींद आ गई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसकी नींद खुल गई और उसे महसूस हुआ कि पीयूष उसके बदन पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा है। तब ज्योति ने कोई हलचल नहीं की और सोने का नाटक करती रही। ऐसे ही पीयूष का हौसला बढ़ता गया और अब वह ज्योति के हाथ को हल्के से दबाने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। इस बीच बस एक शांत माहौल में चल रही थी। ज्योति को ऐसा लगा कि शायद अब पीयूष बोर हो गया है, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी ओढ़ने के नीचे पीयूष का हाथ सरक रहा है। वह शायद यह सोच रहा था कि ज्योति गहरी नींद में है, इसलिए उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। ज्योति को अब उसकी बेधड़क हरकतों पर हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेटी रही। फिर पीयूष ने उसकी ओर ने हटाकर धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया और धीरे धीरे उसकी नाभि के पास घुमाने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी हिम्मत और बढ़ गई और उसने अपना हाथ और आगे बढ़ाकर ज्योति के नाजुक हिस्सों को छुआ। वह बिना किसी झिझक के अब उसके गाल को सहला रहा था। ज्योति हैरान रह गई थी। कुछ करने का मन हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं रोका। शायद उस वक्त उसे भी उसका स्पर्श अच्छा लगने लगा था, इसीलिए उसने कुछ समय कर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। दोस्तों, जब ज्योति ने कोई विरोध नहीं किया तो पीयूष धीरे धीरे उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगा। ज्योति को खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि वह उसे यह सब करने दे रही थी। शायद उस पल में वह सिर्फ इंसानी भावनाओं के वश में थी। कुछ समय बाद पीयूष ने ज्योति के अंगों को हल्के से दबाना शुरू किया और फिर ज्योति अजीब सी भावनाओं में खोने लगी। यह स्पर्श ज्योति को बेहद परिचित लग रहा था और उसने समझ लिया था कि उसका शरीर भी उसके स्पर्श के लिए तैयार हो चुका है। यही वजह थी कि उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी हरकतें इतनी धीमी और संयमित थी, जैसे कोई खूबसूरत संगीत जो आपके होश उड़ा दे। पीयूष के स्पर्श में ज्योति खुद को भूलने लगी। वह भूल गई कि घर पर उसका बीमार पति उसका राह देख रहा है। वह भूल गई कि वह किसी की पत्नी है। उस समय वह बस एक औरत थी जिसे किसी के सहवास की जरूरत महसूस हो रही थी। शायद पीयूष भी सोच रहा था कि ज्योति गहरी नींद में है, या शायद वह जानता था कि ज्योति सब जानकर भी अनजान बनी हुई है। इन दोनों ही स्थितियों ने उसे और आगे बढ़ने का हौसला दिया। इसलिए अब पीयूष ने अपना हाथ ज्योति के ब्लाउज के बटन पर रखा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। सलीके से उसने अपनी उंगलियां अंदर सरकाई और धीरे धीरे ब्लाउज के बटन खोल दिया। अब पीयूष की सारी उंगलियां उसके भीतर थी और उसका यह कदम ज्योति को अच्छा लगने लगा था। जैसे ही उसकी उंगलियां अंदर गई, ज्योति की ओर से हल्की सी आवाज निकल गई। फिर उसकी प्रतिक्रिया से पीयूष को हरी झंडी मिल गई थी।
उसने ज्योति को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उनके शरीर एक दूसरे से सट गए। पीयूष की इस हरकत से ज्योति के शरीर में एक अजीब सा रोमांच महसूस होने लगा और वह और भी बेधड़क होकर उसके शरीर को छूने लगा। ज्योति पूरी तरह उत्तेजित हो चुकी थी। अंधेरे में वे दोनों अपनी ही दुनिया में थे और किसी को उनके बारे में पता चलने का कोई डर नहीं था। ज्योति को अंदर ही अंदर यह लगने लगा कि अब उसे और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके बीच अब तक केवल स्पर्श का संवाद चल रहा था। दोस्तों, ज्योति के इस रवैये को देखकर पीयूष ने शायद उसकी मंशा भांप ली थी। उसने धीरे से उसके बालों को हटाया और उसके खुले ब्लाउज की पीठ पर हाथ फिराने लगा। ज्योति अब खुद को पीयूष के हाथों में सौंप चुकी थी। तभी अचानक बस रुक गई और ड्राइवर ने ऐलान किया कि बस खाने के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए रुकेगी। तब पीयूष फटाफट अलग हो गया और ज्योति भी जल्दी से अपने कपड़े ठीक कर लिए। पीयूष थोड़ा शर्मा आया और बोला, सॉरी, चलो कुछ खाते हैं। तब ज्योति ने उसे पास खींचा और उसके कान में कहा, क्यों, थाना में पेट नहीं भरा क्या? होटल का खाना पसंद नहीं आए? अब थोड़ी भूख रखो, लौटकर फिर से टेस्ट लेनी है तुम्हें? फिर पीयूष खुशी से नीचे उतरा और ज्योति को उतरने में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वे दोनों ऐसे बस से उतरे जैसे कोई नई प्रेमिका अपने प्रेमी के हाथ में अपना हाथ डालकर चलती है। रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हुए उनकी नजरें मिली और ज्योति को पीयूष की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। अब पीयूष ज्योति को कामुक नजरों से नहीं बल्कि प्यार से देख रहा था। उन्होंने खाना ऑर्डर किया और खाना आने तक दोनों अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों में लेकर खेल रहे थे। ज्योति भी यह सब एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने पीयूष से पूछा, पीयूष, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? इस पर पीयूष ने ज्योति की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, अभी तक तो नहीं थी। अब है? तब ज्योति ने चौंकते हुए पूछा, कौन है वह और तुम देहरादून जा रहे हो उसी से मिलने के लिए? तब पीयूष मुस्कुराकर बोला, वह मेरे सामने बैठी है, उसे मिलने कहाँ जाना है? इस मजाक पर ज्योति जोर से हंस पड़ी और बोली, बहुत मजा किया हो तुम। फिर आगे पूछने लगी, उसका कोई नाम तो होगा ना? तब पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो उसका नाम पता ही है। ज्योति हंसते हुए बोली, अरे पीयूष, अब तुम मुझे ज्योति कहकर बुलाओ। बस में तुमने कहा नहीं और यहाँ कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ कहाँ हाथ डाला और अब यहाँ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? पीयूष ने हंसते हुए कहा, ज्योति, तुम हंसती बहुत प्यारी हो, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम आंटी कहने के लायक हो। तुम्हारा शरीर अब भी एकदम फिट और आकर्षक है। इतना सुनने के बाद ज्योति ने कहा, मस्का मारना बंद करो, मुझे यह बातें सुनने की आदत नहीं रही। अब बस में लौटने पर तुम्हें और भी कुछ दिखाऊंगी, अभी जल्दी खा लो। तब पीयूष ने कहा, मैं बेल दे देता हूँ, तुम बस में जाओ। ज्योति उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनकर काउंटर पर बिल देने चला गया। दोस्तों, इधर ज्योति बसों में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। ज्योति के चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक थी, लेकिन मन में ख्याल भी आया कि जो मैं कर रही हूँ क्या यह सही है या फिर इसे रोकना चाहिए। फिर भी उसकी वासना जो पीयूष ने जगाई थी उसे रोक नहीं पा रही थी। घर लौटने के बाद भी जब तक उसका पति ठीक नहीं होता यह भूख शांत होने वाली नहीं थी। तब ज्योति ने मन ही मन सोचा, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। इस निश्चय के साथ ज्योति बस में बैठी खिड़की से बाहर पीयूष की राह देख रही थी। जैसे ही पीयूष आया, ज्योति ने उसे अपना हाथ बढ़ाकर बस में चढ़ने का इशारा किया। फिर पीयूष पड़े लगाने लगा। तभी ज्योति ने उसे रोकते हुए बोली, थोड़ा ठहरो, जब सड़क पर चलने लगेगी तब अपनी गाड़ी चलाना, लेकिन याद रखना मुझे धक्का मुक्की बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों, उस क्षण ज्योति ने पूरी तरह से महसूस किया कि पीयूष के दिए उस जीवन रस को उसने अपने अंदर समाहित कर लिया। अब वे दोनों थक चुके थे। बस में होने की वजह से वे सभी बाधाएं पार नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और गांव की देवी की आराधना करने के बाद अपने शरीर को नींद के हवाले कर दिया। सुबह बस के चेकर की आवाज से उनकी आंख खुली। वह कह रहा था, अपना सामान देख लीजिए, आधे घंटे में देहरादून का पहला स्टॉप आने वाला है। तब पीयूष ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे पहले स्टॉप पर ही उतरना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा, घर चलो, फ्रेश होकर जाना, मैं हमारे ड्राइवर को बोल दूंगी तुम्हें जहां जाना हो वह वहां छोड़ देगा। तभी पीयूष बोला, नहीं, मेरे दोस्त का रूम पास में ही है और मुझे वहीं से एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है।
फिर पीयूष ने ज्योति का हाथ पकड़ा और कहा, थैंक यू, तुम्हारे साथ सफर बहुत अच्छा गुजरा। इतना कहकर वह फिर से ज्योति को गले लगा लिया और उसे चूमने लगा। फिर थोड़ी सी बाधाओं को पार करके ज्योति ने फिर से उसके जीवन रस को अपने अंदर समाहित कर लिया। उसके बाद जब पीयूष का स्टॉप आया तब वह बस से उतर गया। बस से उतरते समय ज्योति ने उसे उसके इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक इन कहा। जैसे ही पीयूष बस से उतरा, ज्योति खिड़की से उसे जाते हुए देखने लगी। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। तब ज्योति के मन में हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन उस पल को जीने की संतुष्टि ने उसे शांति दी। उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ वह किसी भी रिश्ते की नई शुरुआत थी या फिर शायद सिर्फ उस पल का अनुभव, लेकिन एक बात तय थी, वह पल हमेशा ज्योति और पीयूष के दिल और जहन में रहेगा। फिर बस आगे बढ़ने लगी और ज्योति अपने ख्यालों में खो गई। पीयूष के साथ बिताए हुए वह लम्हे अब उसके यादों का हिस्सा बन चुके थे। उसके स्पर्श, उसकी आंखों की गहराई और उसका अंदाज, सब कुछ जैसे अभी भी उसके साथ था। ज्योति समझ चुकी थी कि यह जो हुआ वो एक सफर का हिस्सा था, एक ऐसा सफर जिसने उसे उसकी अपनी इच्छाओं से मिलवाया, उन ख्वाहिशों से जिन्हें उसने कभी महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद ज्योति अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। घर पहुंचते ही ज्योति के मन में विचारों का सैलाब उमड़ने लगा। क्या यह सब सही था? क्या मैंने खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया? लेकिन फिर भी उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे इसका पछतावा है? तब उसके पास जवाब था, नहीं, मैंने वही किया जो मेरे दिल ने मुझे करने को कहा, और उस अनुभव ने मुझे एक नई पहचान दी थी। उसने यह सोचा कि पीयूष का आत्मविश्वास चेहरा ज्योति के मन में हमेशा के लिए बरसा रहा, उसकी हंसी, उसकी बातें और वह जादू भरी रात उसके लिए कभी न खत्म होने वाली याद बन गई। यह सफर उन दोनों के लिए शायद सिर्फ एक मोड़ था, लेकिन ज्योति के लिए यह मोड़ उसके जीवन की नई राहों को खोलने वाला था। तो दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमें ऐसे मोड़ देती है जहां हम खुद को फिर से पहचानते हैं। शायद पीयूष के साथ और सफर ज्योति के लिए खुद को समझने का एक जरिया था, अपनी इच्छाओं और सीमाओं को जानने का। और अब यह सफर खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी छाप हमेशा ज्योति के साथ रहेगी। इन सब के बाद ज्योति ने एक गहरी सांस ली और सफर की मधुर यादों को अपने दिल में संजोते हुए अपने जीवन की नई राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। निर्देश, हर सफर जरूरी नहीं है कि किसी मंजिल पर जाकर खत्म हो। कुछ सफर हमें सिर्फ खुद से मिलवाने के लिए होते हैं, और यही उस अनुभव की खूबसूरती थी जिसने पीयूष और ज्योति को खुद से रूबरू कराया। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी कैसा लगा कमेंट में बताएं, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।